आगे जी, बात जरा सरहदों की करते हैं, क्योंकि सरहदों के पास तनाव है और रात भर सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं। रजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो, कठुआ हो, सांबा हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां रात भर ऑपरेशन चले और आज दिन में भी सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर दिखी, क्योंकि एक नहीं तो दूसरे इलाके से खबर ये कि 2 लोगों को देखा गया, 3 लोगों को देखा गया और उन लोगों की पहचान अभी तक भी वाज़ेह नहीं हो रही है कि आखिर ये कौन लोग हैं। खुफिया जरायों का मानना है कि ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है हथियार आए हो और हथियार को आगे पीछे करने के लिए ये लोग आ रहे हो, लेकिन तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। रात भर सर्च ऑपरेशन चले, आज दिन में नाके और तलाशी कार्रवाइयां भी चली, लेकिन आखिरी इतला मिलने तक किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस का मानना है कि वो हर मुश्तबे शख्स पर नजर रखे हुए हैं और हर सूरत हाल पर जायजा भी ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, रात 12 बजे के बाद किस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर घर घर तलाशी, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किस तरीके से तलाशियों का अमल को तेज किया गया और उन मुश्तबे 3 लोगों को ढूंढने की कोशिश की गई, जिनके बारे में कहा गया कि सरहद के पास इलाकों के अंदर वर्दी पोश 3 लोग दिखे, जिन्हें रोकने के लिए कहा गया, रुके नहीं, हथियार हाथ में थे, आगे बढ़े, लेकिन आगे गए कहां, इसी की तलाश में सिक्योरिटी एजेंसियां अभी खाक छान मार रही है। सीधे चलते हैं जी सांबा, जहां से ऋषि खजूरिया मेरे साथ है। ऋषि, रात को भी आप अपडेट कर रहे थे, सुबह भी आप अपडेट कर रहे थे, शाम होते होते सिक्योरिटी सिचुएशन क्या कुछ है? क्या अभी भी अलर्ट आपको दिख रहा है बरसती बारिश में भी? बिल्कुल, आपको बता दें गौर जी, आपको अलर्ट को लेकर बात करें तो अलर्ट अभी भी लगातार जारी है और सांबा के अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये एक परेशानी का सबब भी अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए लगातार बनता जा रहा है, क्योंकि हर एक इलाका छाना जा रहा है, हर एक इलाके को कॉर्डन कर जो वो सर्च की जा रही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही थी, तो ड्रोन एक्टिविटीज को देखकर ये लग रहा है कि अलग अलग इलाकों की मैपिंग की जा रही है, अलग अलग इलाकों की रैंकिंग की जा रही है, जिसको लेकर अगर हायर ऑफिशियल्स की बात करें तो कोई अभी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, लेकिन लगातार लोकल द्वारा ये संदिग्ध देखे जा रहे हैं। पहले जतवाल इलाके में ऋषि, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो लोग बता रहे हैं ना कि संदिग्ध देखे गए, पहले एक गांव से खबर आई, फिर दूसरे गांव से खबर आई, फिर कल रात फिर खबर आई। क्या ये एक ही एरिया में सारे गांव हैं या ये अलग अलग तरह के गांव हैं जहां से ये खबरें आ रही है और इस वजह से सिक्योरिटी एजेंसी इतने बड़े पैमाने पर अलर्ट हो गई है? देखिए, 6 से 7 किलोमीटर का जो पूरा दायरा है, जहां पर लगातार पिछले कई दिनों से संदिग्ध देखे जा रहे हैं। सांबा हेडक्वार्टर से अगर जतवाल इलाके की बात करें तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और अगर बंतलाब इलाके की बात करें तो ये शहर के बीचों बीच का इलाका है और यहां देर रात को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, ये भी शहर के बीचों बीच का इलाका है। तो यहां से सरहद की अगर बात करें तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट माने जाते हैं। खासतौर पर अगर जतवाल इलाके की बात करें तो हो सकता है कि वहां से कोई क्रॉसिंग हुई है, क्योंकि लगातार जिसने भी संदिग्ध देखे वो सब लोग ये कहते हैं कि ये आर्मी यूनिफॉर्म में थे, इन्होंने कैप्स डाली हुई थी, इनके हाथ में वेपन से, तो कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो और बढ़ जाती है कि शायद इन्फिल्ट्रेशन हुई है, शायद जो ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है तो वो ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, जिसको लेकर सरहद के अलग अलग इलाकों पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, हाईवेज को अलर्ट पर रखा हुआ है और अब शहरी इलाकों में अगर बात करें तो इस तरह से ये संदिग्ध गतिविधियां देखे जाना तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अब पूरी आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि आखिर कौन लोग हो सकते हैं ये जो पूरे इलाके की राखी कर रहे हैं। युवा ने रात को जो 3 संदिग्ध देखे वो भी आर्मी यूनिफॉर्म में दिखते हैं और उसके बाद पुलिस की बात करें, एसओजी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें तो पूरी तरह से ये जो पूरे के पूरे सुरक्षा बल थे ये अलर्ट दिखे और पूरा इलाका कॉर्डन किया गया। लेकिन कुछ इलाका इसमें जंगल का इलाका भी है, यहाँ पर सर्च करने में काफी दिक्कतें भी पेश आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज साफ हो जाती है, यहाँ ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जा रही है। कल मैं क्या मैं ये मानूं कि कल रात को जो ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया था कुछ इलाकों के अंदर, वो अभी भी चल रहा है, शाम होते होते भी चल रहा है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई संदिग्ध नहीं पकड़ा गया, किसी संदिग्ध को नहीं देखा गया पुलिस की तरफ से? देखिए, कोई संदिग्ध अभी पुलिस की तरफ से नहीं देखा गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो लोगों ने देखे उसके बाद का ये पूरा जो एक्टिविटी की जा रही है पुलिस हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
जिस तरह से पूरा इलाका, चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर शहरी इलाका हो, ये पूरा खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ पर अलर्ट पर पूरा इलाका रखा गया है, लेकिन अभी जो नफरियां तैनात थी देर रात जो 2 से 2:30 बजे तक वहां पर नफरियां तैनात रही, सुबह भी ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बहरहाल अभी टुकड़ियों को वापस ले लिया गया है, लेकिन कुछ एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो अभी भी वहां पर तैनात है, जो लोकल्स के साथ संपर्क अच्छा जी, जल्दी से जरा ये तो बात सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन खबर ये भी है कि आज जो बारिशें हुई हैं उन बारिशों की वजह से सांबा के कई इलाकों के अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान की इतलात है और कई डैम टूटने की खबर आ रही है, जिसके बाद अब डिपार्टमेंट के लोग आनन फानन ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौर जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय भी मैं उसी चेक डैम पर मौजूद हूं जिसकी खबर आप बता रहे हैं। चेक डैम जो कि सांबा के धलोट इलाके में बनाया गया था, और ये पर्पस इसका ये था कि ये जो चेक डैम था इसका जो फायदा होना था वो ये था कि यहां से इरिगेटेड कैनाल बनानी थी जिसका पानी एग्रीकल्चर लैंड तक पहुंचता, यहां वाटर को अपलिफ्टमेंट करना था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये जो चेक डैम है ये जी का जंजाल बना हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको पैन करके दिखाना चाहता हूं आगे की तस्वीरें। ये चेक डैम की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए पानी का लेवल लगातार अभी भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। आगे जो मंदिर जो आपको अलग अलग इलाके दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पानी की चपेट में आ चुके हैं, और बताया जाता है कि लापरवाही ये है कि जो चेक डैम के शटर्स थे, जो चेक डैम के दरवाजे थे, उन्हें खोला नहीं गया, उन्हें बंद रखा गया, और उससे पानी पूरी तरह से ब्लॉक हुआ, और पानी जो है वो पूरा का पूरा लोगों के घरों में घुसा, लोगों के खेत खलिहानों में घुसा, और भारी तबाही यहां पर इस पानी ने की है, जो कि चेक डैम की वजह से सारा वाकया पेश आया। और अब नींद खुली है प्रशासनिक अधिकारियों की, और प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे, लोगों को आश्वासन दिया गया कि हम यहां पर जो वो इसका संज्ञान लेंगे, यहाँ लोगों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि एक और जुमला यहाँ पर दिया गया है यहाँ के स्थानीय लोगों को, लेकिन ये भारी तबाही चेक डैम की वजह से। अच्छा, ये जल्दी से बताइएगा कि आज जो ये पानी घुसा है ये कितने इलाकों के अंदर चला गया, कितने कनाल की जमीन जो है वो तबाह हुई है, क्योंकि ये पानी आने के बाद शायद ही अब आगे ये जल्दी से कुछ खेती कर पाए जब तक इसको ठीक नहीं किया जाएगा। तो कुल कितना नुकसान हुआ होगा अभी तक? देखिए मैं कनाल को लेकर आपको एक्चुअल फिगर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 2 गांव हैं जिन गांव में मैं मौजूद हूं, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, मेरे इस पार भी एक गांव है धलोट इलाका और उस पार आमली इलाका है। तो लगभग यहां पर मुझे लगता है कि 10-12 हजार से ज्यादा पॉपुलेशन होगी इन पूरे गांव की, दोनों गांव को मिलाकर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें ये जो संपर्क है इन गांव का शहर के साथ टूट चुका है, और इस चेक डैम का जो रैंप है ये चलने के लिए काम आ रहा है। इससे लोगों का कहना है कि ये चेक डैम तो किसी काम नहीं आया, चलिए यहाँ पर एक पुल बना दिया जाता तो शायद लोगों के काम भी आता। लेकिन आपको बता दें कि भारी तबाही लोगों के घरों पर हुई है, खंबे बिजली के गिर चुके हैं, ट्यूबवेल तक गिर चुकी है, लोगों के घरों में पानी घुसा है, लोगों ने जो खेती बाड़ी की थी, धान की फसल लगाई थी, बाजरे की फसल लगाई थी, उसके ऊपर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। ये चेक डैम की असलियत जो वो अब सामने आई है, जिसको लेकर लगातार पहले भी लोग कहते थे कि ये चेक डैम कहीं ना कहीं मुसीबत साबित होगा, और आज ये मुसीबत साबित हो रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जब आते हैं वो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। डिटेल देने के लिए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बादल बरसने तक यानी बारिशें आने तक सूरत हाल सांबा और सांबा के आसपास के इलाकों के अंदर किस तरीके की बनी हुई है। अब